मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से डाउनलोड करें। समय रहेगा 3 घंटे का पेपर होगा, 75 अंकों का पूर्णांक रहेगा। नोट: सभी प्रश्न अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें खंड अ, खंड ब और स है। प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न है। हर प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। इस प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा पर पूछे जाएंगे। A to Z नहीं आएगा। आपको इस पेपर से उन चीज़ों को देखना है कि किस तरह से यहाँ पर पूछा गया और इसी से मिलता जुलता सिमिलरिटीज क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे, क्योंकि स्कूल स्तर पर परीक्षाएं लिया जा रहा है। तो ये आपको एक मॉडल पेपर की तरह काम करेगा। इसको आपको देखना है। खंड अ पहले दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। 5 अंकों का ये प्रश्न है। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु से बड़ा और वास्तविक। तो उत्तल दर्पण में होता है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडवाहिका। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका अंडाशय। उसके बाद है उत्पादक है, जंतु है, कवक, जीवाणु, हरे पौधे। तो उत्पादक कौन होते हैं? जो हरे पेड़ पौधे। मधुमेह रोग होता है थायरॉक्सिन की कमी से, एड्रेनलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, एच की कमी से। तो यहाँ पर आपको उत्तर बताना इंसुलिन की कमी से। उसके बाद है आपका अमाशय की आंतरिक झिल्ली का स्त्राव करती है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु HCl, तनु CH3COOH एसिटिक और तनु नाइट्रिक अम्ल। खंड ब देख लेते हैं। यहाँ पर चमगादड़ के पंख व तितली के पंख समजाति लक्षण को दर्शाते हैं। यहाँ पर समूह 3 से 12 तक के तत्वों को टेस्ट तत्व कहते हैं। समूह 3 से 12 तक पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं इसको। एनिमल इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक डैश थे, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। पौधों में केवल डैश समन्वय पाया जाता है, ये तीसरा प्रश्न। उसके बाद है 5वां विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का प्रतिपादन किसने किया, इसके बारे में आपको उत्तर देना है। उसके बाद है सही जोड़ी का यहाँ पर मिलान करना है। ये भी 5 अंकों का दिया गया। घ्राण सूचक आपका क्या होगा? ग्लूकोज, सल्फाइड अयस्क, विद्युत, वैनिला, SG टेंसले। तो यहाँ पर आपका घ्राण सूचक। इकोसिस्टम, कार्बोहाइड्रेट्स का आपका ग्लूकोज आ जाएगा, भर्जन का आपका सल्फाइड अयस्क आएगा, जनित्र आपका विद्युत पर होगा, घ्राण सूचक का आपका आएगा वैनिला, उसके बाद इकोसिस्टम का आएगा AG टेंसले। तो इस तरह से आपको उत्तर कर लेना है। उसके बाद है 2 से लेकर 6 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। पहले तो प्रश्न है यहाँ पर प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जो जल में जिसका आयनन होता है उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, जिसमें जो पूर्णता आयनित हो जाते जल में उसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। लार के pH के मान का महत्व आपको लिखना है। 1 कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक की भूमिका को लिखिए। ऑक्सीजन के 2 उपयोग लिखना है। गोताखोरों में उपयोग किया जाता है, श्वसन तंत्र में उपयोग किया जाता है। 212 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पर बदलना है। 212 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पर बदलना। ये 3 अंक का प्रश्न दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रश्न आपको दिया जा सकता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए, केल्विन पर बदलने के लिए भी आपको प्रश्न दिया जा सकता है। उसके बाद 8वां मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले किन्हीं 3 हार्मोन्स के नाम और कार्य आपको लिखना है। ये 3 अंक का प्रश्न रहेगा। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं?
उसको बताना है। डिब्बा में बंद भोज्य पदार्थों में किस गैस का उपयोग किया जाता है और क्यों, इसको बताना। 3 अंक का ये प्रश्न है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, दाएं और बाएं दोनों हाथ का नियम आपको याद होना चाहिए। 11 से 14 तक यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया और यहाँ पर इसमें विकल्प भी आपको दिया गया, कोई एक का उत्तर देना है। तो ये 11वां प्रश्न, जीवों के विकास में अनुकूलन की भूमिका को लिखिए। जीव विज्ञान का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न आपके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। डार्विन के विकासवाद की 4 प्रमुख बिंदुओं को लिखिए। 12वां प्रश्न, रसायन शास्त्र से मेंडलीव के आवर्त सारणी के किन्हीं 4 कमियों को लिखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं बताइए, ये भी क्वेश्चन आपको बनता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन कीजिए। नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित, हृदय की काट का नामांकित चित्र, इस तरह के प्रश्न। मनुष्य का श्वसन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र, ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। सांसोच्छ्वास यानी कि सांस लेने की जो क्रिया होती है, सांस लेना छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। और श्वसन में आपको 4 अंतर लिखना है, दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखना है, ये 12वीं तक का आपको काम आएगा। लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन में अंतर, जीव विज्ञान का ये महत्वपूर्ण प्रश्न। गर्भरोधन के किन्हीं 2 विधियों को विवरण दीजिए। उसके बाद है यहाँ पर 5 अंक वाले प्रश्न दिए गए। 15 और 16 5 अंकों का प्रश्न है, जिसमें उत्तर सीमा है 100 शब्दों पर उत्तर देना है। धातु संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से बचने के उपाय, बहुत ही महत्वपूर्ण। यानी कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम पर भी पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार दोहराए जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। अयस्कों के सांद्रण की झाग उत्प्लावन विधि का वर्णन कीजिए। अयस्कों का जो सांद्रण है, झाग उत्प्लावन विधि, इसको करना है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आपकी आर हो गई। फोकस दूरी एफ बाई क्या होता है आपका 2 होता है, तो जो फोकस दूरी होता है वो आर बाई 2 होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको संबंध स्थापित करना है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी उत्तल दर्पण में 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 17वां और 18वां प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 6 अंकों का प्रश्न दिया गया। विद्युत प्रयोग में रखे जाने वाली 3 सावधानियां लिखना है। प्लग कसे होने चाहिए, गीले हाथों से छूना नहीं चाहिए, परिपथ कसकर होना चाहिए। आपको विद्युत जो प्रयोग कर रहे हो तो परिपथ में भी किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होना चाहिए। अति भारण ओवरलोडिंग, इससे बचने के उपाय बताना है आपको। 1 किलोवाट आवर्स को जूल में परिवर्तित कीजिए। 3 अंक का प्रश्न, संकेत बनाना है तो ये बना सकते हैं। अमीटर, परिवर्ती प्रतिरोध, बैटरी। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में आपको अंतर देना है, ये बताना है, अंतर को लिखना है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषताएं, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। जो प्रतिबिंब होगा, बाएं हाथ को हिलाओगे तो दायां हाथ प्रतीत होता है, उसमें आपको देखना पड़ेगा। इस तरह से आपको उत्तर देना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कर उसकी शर्तें आपको लिखना है। प्रकाश की उत्क्रमणता सिद्धांत क्या है, तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। और इसके अलावा इसके और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को भी तैयार करें, तो इस तरह से आप पूरे अर्धवार्षिक पेपर में अच्छे अंक ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।